अभी जब हम बात कर रहे होंगे उस वक्त भी कोई अपने घर में कैद होगा, डिजिटल अरेस्ट। और इतनी जागरूकता है, टेलीविज़न पे इतने एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने भी एक दिन बोल दिया डिजिटल अरेस्ट के बारे में, उसके बावजूद भी डिजिटल अरेस्ट का लोग शिकार हो रहे हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर हो रहे हैं, सब पढ़े, ऐसा ही कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग, नोएडा की पॉश सोसाइटी, मुंबई की पॉश सोसाइटी। तो ये डिजिटल अरेस्ट का मामला, और अब तो लोग सुसाइड भी कर दे रहे हैं। ये डिजिटल अरेस्ट का मामला क्या है, ये आज हमारे दर्शकों को एकदम क्लियरली समझा दीजिए कि किस तरह से जब कॉल आए तो कैसे बचे, और ये एक्चुअली मामला है कहाँ क्या है, कैसे चलता है, कैसे ट्रैप में लेते हैं। ये बहुत बहुत सीरियस इशू हो गया, क्योंकि बड़े बड़े मतलब कंपनियों के मालिक तक लोग डिजिटल अरेस्ट हो जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही रेलिवेंट चीज़ उठाई। उसके पहले मैं एक जनरल बात बोलूँगा साइबर फ्रॉड के बारे में। साइबर फ्रॉड अन्य सभी फ्रॉड से अलग है, इस तरह अलग है और अन्य सभी क्राइम से भी अलग है, क्योंकि अन्य जब क्राइम होते हैं जैसे चोरी होना, स्नैचिंग होना, या कोई अगर किसी के बीच लड़ाई भी हो जाए तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हाँ। हमारे मतलब विक्टिम के कंट्रोल में नहीं होते। किसी के साथ घटना हो जाए, विक्टिम की गलती नहीं होती उसमें। परंतु साइबर फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें कहीं ना कहीं खुद अवेयरनेस की कमी से इस तरह के फ्रॉड हो जाते हैं। कई बार लोग वेरीफाई नहीं करते, कई बार अवेयरनेस की कमी होती है, कई बार इनकम्प्लीट नॉलेज होती है। इसलिए साइबर फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है जो 100% प्रिवेंटेबल है अगर अवेयरनेस है। ये अन्य सभी तरह के अपराधों से, अन्य सभी तरीकों के फ्रॉड से अलग है। इसलिए साइबर फ्रॉड की अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके माध्यम से, खास करके मीडिया के माध्यम से, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम अवेयरनेस हो। जो लोग अवेयर होते हैं साइबर फ्रॉड के बारे में, उनके साथ इस तरह के फ्रॉड नहीं होते हैं। साइबर फ्रॉड उन लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं जिनकी अवेयरनेस हाफ होती है। कुछ अवेयरनेस है कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे काम करता है, पर पूरी तरीके से फ्रॉड की अवेयरनेस नहीं है। सेकेंडली, दो एलिमेंट और कई बार इन्वॉल्व होते हैं। वो होता है एक तो फियर, जिसमें लोग डर की वजह से इस तरह के फ्रॉड में फंस जाते हैं, और कई बार होता है लोभ, जिसमें ये भी एंगल आता है कि फ्री कोविड टेस्ट के नाम पे क्लिक कर दिया, केबीसी में एंट्री होनी है उस पर क्लिक कर दिया, बिजली का समय है तो एसी में इतना डिस्काउंट है उस पर क्लिक कर दिया। तो फ्रीबीज के नाम पे भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। और दूसरा आजकल मेजर फ्रॉड रीजन है वो है डर, फियर की वजह से भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरह का साइबर अपराध इंक्लूडिंग डिजिटल अरेस्ट इज 100% प्रिवेंटेबल। आप इस तरह के साइबर अपराधों को अवेयरनेस से पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, और डिजिटल अरेस्ट उनमें से एक है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसा मैंने आपको बताया, कुछ लोग जो खास करके दूसरे देशों में बैठे हुए हैं, वह लोग, उन्होंने एक सेटअप क्रिएट कर रखा होता है, उसमें यूनिफॉर्म में वो लोग होते हैं और बिल्कुल पुलिस कर्मियों की तरह ही बात करते हैं। उस तरह के ही नोटिस, उस तरह के समन बना लेते हैं, और जिस तरह के हैंडसेट पुलिस यूज़ करती है उस तरह के बीच में साउंड आती रहती है जिसमें वो हैंडसेट का उपयोग करते हैं, और लोगों को ये डराते हैं कि उनके प्रिय, उनके परिजन, उनके नियर एंड डियर वंस किस समस्या में है, और उस समस्या में, उस डर के नाम पर ये लोग डिजिटल अरेस्ट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये होता है कि वो फिजिकली किसी को अरेस्ट नहीं करते, यानी कि किसी को थाने में लाकर नहीं बैठाते हैं। वो कहते हैं कि आप जहाँ पे मौजूद हैं यहीं पर आप अरेस्ट रहेंगे, पर आप हमारी नज़रों से दूर नहीं होंगे। आप जहाँ बैठे आप वहीं बैठे रहिए। आप वो लोग ड्यूटी चेंज करते रहेंगे अपनी, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, और जो भी विक्टिम है इसमें है उसको बोलते हैं कि आप इसमें बिल्कुल भी आप हटिए मत। अगर आप बाथरूम में जाएंगे तो भी आप अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन अपने साथ लेके जाएंगे, ताकि आपकी एक एक एक्टिविटी पर नज़र रहे। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो हम आपको फिजिकली आके अरेस्ट कर लेंगे, ये धमकी भी देते हैं। तो लोग इस चक्कर में 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन अरेस्ट रहते हैं। इस इतने तरीके से अरेस्ट भी रहते हैं कि जब वो लोग बैंक भी जाते हैं पैसा निकालने, कई बार ऐसा भी हमने देखा कि लोग डिजिटल अरेस्ट के समय पर बैंक गए, बैंक में जाके उन्होंने कैश निकाला, या बैंक में जाके उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया, और उस दौरान भी उन्होंने बोला, जो फ्रॉडस्टर है वो बोलता है कि आप बैंक जाके पैसा निकालो, परंतु उस बैंक वाले को बताना मत कि डिजिटल अरेस्ट हो। तो लोग, क्योंकि उस एक हिप्नोटाइज्ड ही एक तरीके से होते हैं कि वो लोग समझ नहीं पाते कि डिजिटल अरेस्ट है। इससे बचने का उपाय जो है वो ये है कि सबसे पहले इस चीज़ को याद रखिए कि पुलिस कभी भी इस तरीके से डिजिटली किसी को अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस फिजिकल तरीके से काम करती है, जिसमें अगर उसको किसी को अरेस्ट करना है तो वो खुद जगह पर जाकर नोटिस देके, समन देके, एक पूरे प्रोसीजर को पालन करके अरेस्ट करती है। कभी भी किसी भी सिनारियो में घर के अंदर पुलिस इस तरीके से डिजिटली किसी को अरेस्ट नहीं करती है। दूसरी चीज़, जिन नियर और डियर वंस के बारे में इस तरह की अफवाह हो रही है, आप उनसे एक बार कंफर्म कर दें, उनसे क्लैरिफाई कर लें।
और अगर आपको कभी लगता है कि वो पुलिस कोई अगर नोएडा में बोलता है कि मैं मुंबई में बैठ के तुमको डिजिटल अरेस्ट कर रहा हूँ, तो आप अपने नियरेस्ट नोएडा के पुलिस थाने में चले जाइए, वो आपको बता देंगे कि ये फ्रॉड हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ आप मौजूद हैं आप उसी जगह पर कंफर्म करने जाएं जो व्यक्ति वहाँ से खुद को क्लेम कर रहा है। आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाएं, आप 112 पे कॉल करें। अगर आप ना भी जाएं तो आप बस 112 पे कॉल कर लीजिए, जो 112 के पुलिसकर्मी में आएंगे वो भी बता देंगे कि ये फ्रॉड है। लेकिन यही नहीं कर पाते लोग, ये कहते रहते हैं। उसकी वजह ये है कि लोग के अंदर जो फियर का फैक्टर है, जो डर है, वो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है। और स्वाभाविक भी होता है, बहुत बार लोग अपने करीबियों के लिए बहुत चिंतित होते हैं। अच्छा, मैं फिर टोक रहा हूँ, आई एम सॉरी, बट करीबियों का, और आजकल मैं ट्रेंड भी देखा हूँ कि जी आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर वहाँ ड्रग्स रिकवरी, और ये भी कई कई तरह के होते रहते हैं। मोस्टली ये ऐसे ही होते हैं। मोस्टली बोलते हैं कि आपके परिजन हैं, आपके बेटा बेटी दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए हैं, इनके पास से इतने करोड़ के ड्रग बरामद हुए हैं। ये बहुत ही कॉमन एक मॉडस ऑपरेंडी है। और हम कस्टम विभाग से बोल रहे हैं या हम वहाँ की एयरपोर्ट की पुलिस से बात कर रहे हैं, अगर आपको इनको छुड़वाना हो तो आप इतना जो अमाउंट का ड्रग्स है उसका इतना पोर्शन आपको देना पड़ेगा। फिर जब इनको रियलाइज़ होता है कि व्यक्ति देने को रेडी है, तो फिर वो और बोलते हैं कि अब आपको इतना चीज़ इस क्लियरेंस के लिए देना पड़ेगा, अगर आपको अब ये फ्लाइट का पैसा देना पड़ेगा। इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट लंबे समय तक चलता रहता है, जब तक उस व्यक्ति को पता लगता है कि ये डिजिटल अरेस्ट वो हुआ था, तब तक उसका काफ़ी पैसा निकल जाता है। हमने तो कई बार ऐसा भी केस देखा है कि लोग लोन लेकर डिजिटल अरेस्ट का पैसा दे रहे हैं। तो इसका बचने का उपाय बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप इस चीज़ को गांठ बांध के रख लीजिए कि पुलिस इस तरीके से डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। अगर नोटिस समन आपको दे रही है तो आपको अरेस्ट कभी नहीं करेगी। वीडियो कॉल पे पुलिस इस तरह बात नहीं करती है। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप 112 कॉल कर लीजिए। अगर आप इंडिया में जहाँ भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, आप 112 यूनिवर्सल नंबर है, आप उस 112 नंबर को कॉल करिए, वो पुलिस आपको बता देगी कि डिजिटल अरेस्ट आपके साथ हो रहा है। अगर आप वो भी नहीं करते तो आप बस एक ट्वीट कर दीजिए कि मुझे इस तरह का कुछ आया है, और पुलिस को टैग कर दीजिए, वो पुलिस आपको वहीं आके हेल्प कर देगी।